हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक नई पुस्तक के बारे में, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो तुरंत मिले। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मन मल्हार गाए जी से दो का संग्रह। आप देख सकते हैं इस पुस्तक को, ये लिखी है सुदर्शन रत्नाकर जी ने। आप देखिए। तो आज मैं बात करूंगी इस पुस्तक के बारे में। सदोका है क्या ये भी बताऊंगी। तो मैं पहले इस परिचय दे दूं इस पुस्तक का। यह हार्ड बाउंड में 2022 में प्रकाशित हुए आयन प्रकाशन से आई है। मूल्य मात्र 300 रुपए और पृष्ठ 136। और अब मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी सुदर्शन जी के बारे में। हालांकि किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी कहानी, माहिया, हाइकू, ताका, लघु कथा, उपन्यास, कविता और सेदोका ये सब रचती हैं। सुदर्शन जी फरीदाबाद निवासी हैं। सूरदास जी की जो जन्मस्थली है, और इन्हें महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान मिला है, और श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान तो पहले ही इन्हें मिल चुका है। इनकी 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। और अब मैं बात करूंगी इस पुस्तक के समर्पण के बारे में। सुदर्शन जी ने यह पुस्तक की है मां शारदा के चरणों में सादर समर्पित। उसके बाद एक सदोका लिखकर इन्होंने अपने भाव अर्पित किए हैं। इनका कहना है, अर्पण है मां मन के भाव मेरे, ऋण चुकाऊं कैसे। दिया तुमने आंचल भर भर, संभाल न पाऊं मैं। तो समर्पण के बाद मैं भूमिका बता देती हूँ। सुप्रतिष्ठित वरिष्ठ साहित्यकार रामेश्वर कंबोज हिमांशु जी ने लिखी है भूमिका, और उन्होंने सेदोका का अर्थ बताया क्या होता है सेदोका। जापान में 8वीं शताब्दी में सेदोका प्रचलित रहा। यानी देखिए, 8वीं शताब्दी से चला आ रहा है सेदोका, जापानी विधा है। लेकिन उसके बाद इसका प्रचलन कम होता गया। इसका स्थान ताका आदि छंदों ने ले लिया। सेदोका कविता प्रेमी या प्रेमिका को संबोधित होती थी। यह 5-7-7 और 5-7-7 यानी कुल 6 पंक्तियां, 38 शब्द हैं इसमें। और इस तरह से बनता है सेदोका, जिसे कतोता कहा जाता था। ये 2 आधी अधूरी कविताएं मिलकर एक सेदोका बनाती थी। ये दोनों भाग प्रश्नोत्तर रूप में या किसी संवाद के रूप में हो सकते थे। इसमें इन्होंने बताया कि 2 में से प्रत्येक कतोता अपनी जिस संवेदना को लेकर चलता है वह दूसरे से जुड़कर पूर्णता प्राप्त करता है। यानी ये 6 की 6 पंक्तियां एक दूसरे से, 3 पंक्तियां पहले और 3 पंक्तियां बाद में जुड़ जाती हैं। और इसमें एक बहुत जरूरी बात इन्होंने कही है कि किसी कतोता यानी पहले भाग की तीसरी पंक्ति का वाक्य चौथी पंक्ति में जाकर पूरा ना करें। यानी 3 पंक्तियां ही अपने आप में संपूर्ण है और अगली 3 पंक्तियां भी अपने आप में संपूर्ण हैं। दोनों गुथी हुई हैं एक दूसरे से। तो इन्होंने इसके बारे में बताया। और उसके बाद सुदर्शन जी ने आत्मकथा में कहा कि कोरोना काल में प्रकृति को बहुत लाभ हुआ और प्रकृति प्रेमियों को भी। प्रकृति के विभिन्न उपादान मन को खींचते चले गए। मन मल्हार गाता रहा। सूरजमुखी खिलते रहे, पलाश दहकते रहे, परिंदे चहचहाते रहे, और इस तरह इस पुस्तक का जन्म हुआ। और अब मैं थोड़ा सा बताती हूँ इस पुस्तक के बारे में। यह पुस्तक 3 शीर्षकों के अंतर्गत लिखे सेदोका का संग्रह है। पहला प्रकृति के रंग, इसमें 184 सेदोका हैं। रिश्तों के रंग 128 और विविध 144, यानी कुल 456 सेदोका इसमें सम्मिलित हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर 4। और इन्होंने आगे, मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ इन्होंने नए बिंब गढ़े हैं, नए प्रतीक हैं, और सबसे बड़ी बात, प्रकृति के अद्भुत रंग बिखरे हैं इनमें। उपादानों का सौंदर्य तो भाई देखते ही बनता है पन्नों पर। आवरण भी देखा होगा आपने, जैस्मिन जी ने बनाया, और रेखांकन प्रसिद्ध आर्टिस्ट संदीप राशिनकर जी ने बीच में बनाए हैं। मैं आपको बता दूं कि संदीप जी के रेखा चित्रों की मैं भी एक बहुत बड़ी फैन हूं, और आजकल मैं भी कोशिश करती हूँ रेखा चित्र बनाने की। इन सेदोका में आशा है, निराशा है, सुप्त भावनाओं को जगाया गया है। मौसम की गंध है, रूप रंग है रिश्तों के, और मानवीकरण अलंकार बहुत खूबसूरत है। पढ़कर ऐसा लगता है जैसे प्राकृतिक दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो गए हों।
जीवन को भरपूर जीना हो तो प्रकृति के करीब जाना होगा, उसे महसूस करना होगा और निर्लिप्त होकर जीना हमें सीखना होगा। तो मैंने ये सब इस पुस्तक में महसूस किया और मैं अब आपको सुनाती हूँ सदोका कुछ, कि आपको पता चल जाए किस तरह के इसमें सदोका है। सबसे पहला देखिए, अथाह अथाह जल दूर तक फैलाओ अनमोल खजाना। अथाह जल दूर तक फैलाओ अनमोल खजाना। उसके बाद देखिए, सब कुछ है सागर तेरे पास, फिर भी तू उदास, फिर भी तू उदास। देखिए, जीवन को खोजने की जो एक मुहिम चली है, या हर इंसान मुझे लगता है अपने अपने हिसाब से जीवन को खोजता है। और उसके बाद एक शीर्षक जो कत होता है, जो एक सदोका है, वो देखिए सदोका। वर्षा की बूंदें रिमझिम बरसें संगीत सुनाती हैं, धरा हर्षाती झूम उठी लताएं, मन मल्हार गाए, मन मल्हार गाए, मन मल्हार गाए। एक और देखिए सदोका। आज के रिश्ते बोनसाई हैं बने, बहुत सुंदर प्रतीक देखिए। आज के रिश्ते बोनसाई हैं बने, गमले में सिमटे हैं अभिशप्त, अपने में ही व्यस्त, अपनों से वे दूर, अपनों से वे दूर। मुझे लगता है कि ये सब जो हमने व्यस्त होने का एक, मुझे लगता है कि हमने अपने आप को इतना ज्यादा व्यस्त रखा है कि हम लोग रिश्तों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, अच्छा साइन नहीं है। एक और देखिए, इन्होंने लिखा है कि मेरे हिस्से में आई रुसवाइयां, चलो मैंने कबूली, इतना सही कुछ मिला तुमसे, मैं तो ना उम्मीद थी, मैं तो ना उम्मीद थी। एक और देखिए, मुझे जो अच्छा लगा मैं वही पढ़ के सुना रही हूं, कि दूर गांव में कर रही प्रतीक्षा, चार आंखें द्वार पे। देखिए, चार आंखें, आप समझ गए होंगे चार आंखें क्यों कहा। दूर गांव में कर रही प्रतीक्षा, चार आंखें द्वार पे, वह आएगा झुर्रियों भरे हाथ, माथे से लगाएगा, माथे से लगाएगा, माथे से लगाएगा। एक माँ की दर्द भरी पुकार सुनिए, क्योंकि बच्चे जो हैं सब गांव छोड़ छोड़कर शहर की तरफ रुख करते हैं, पीछे माँ इंतजार करती रह जाती है। बच्चे बिल्कुल एहसास नहीं करते कि माँ ने कैसे क्या सोचकर उनको पाला होगा। माँ को क्या चाहिए? बच्चों का थोड़ा सा वक्त, जो उन्हें नहीं मिलता। और आखिरी देखिए, आखिरी से पहले मैं दो और पढ़ना चाहूंगी, फ्लैप पर है ये, कि माँ की ममता अद्भुत उपहार सकल संसार में, माँ की ममता अद्भुत उपहार सकल संसार में, नहीं समता अस्तित्व है खो देती, आंच ना आने देती, आंच ना आने देती। माँ ऐसी ही होती है, बच्चों पर कभी आंच नहीं आने देती। और इसी तरह पिता के बारे में लिखा है कि पिता होते हैं भीतर से समुद्र, छिपा लेते हैं दुख, छिपा लेते हैं दुख, कहते नहीं मुस्काते हैं चिंता में, ढूंढ लेते हैं हल, ढूंढ लेते हैं हल, ढूंढ लेते हैं हल। तो बच्चों को अपने पिता द्वारा सुझाए हल को अवश्य मान लेना चाहिए। और अब मैं आती हूं इस संग्रह के आखिरी सदोका पे। खलिहानों में पनपी राजनीति, पिसता है किसान, परिश्रम से उपजाता अनाज, खाते हैं बेईमान, खाते हैं बेईमान, खाते हैं बेईमान। लेकिन मुझे लगता है सभी लोग बेईमान नहीं होते, ईमानदारी जिंदा है, शायद इसीलिए ये दुनिया टिकी हुई है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये सदोका पसंद आए होंगे। आप एक बार फिर देखिए और मुझे उम्मीद है कि आप ये पुस्तक अवश्य पढ़ेंगे, आपको जीवन दर्शन मिलेगा इसमें। तो धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।